ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 13 मार्च 2024 से युवराज बुध उदित होने वाले हैं, मीन राशि में बलवान होने वाले हैं। तो इसका कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। देखिए, 13 मार्च 2024 को बुध देव एक बार पुनः अस्त अवस्था को त्याग कर मीन राशि में प्रभावी होने वाले हैं और 26 मार्च 2024 तक बुध मीन राशि में ही मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। तो बुध देव जहां उदित होकर कई राशियों के लिए विपरीत राजयोग बनाने वाले हैं और सफलता देने वाले हैं, वहीं कर्क राशि के जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देंगे, इसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए बुध देव आपके पराक्रम भाव और आपके राशि के व्यय भाव के स्वामी माने जाते हैं। तो यहां पर आपके जीवन में कैसा प्रभाव बुध देव देने वाले हैं। देखिए, बुध को वाणी का, बुद्धि का, व्यापारिक जीवन का, शेयर मार्केट का, छोटे भाई बहनों का, मामा पक्ष का विशेष कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर बुध का ही प्रभाव होता है और जन्म कुंडली पर बुध की अवस्था जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव रखने के लिए सक्षम होती है। जन्म कुंडली पर बुध देव अगर प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हो, जातक को कुशल बौद्धिक क्षमता के द्वारा, चतुराई के द्वारा कई कार्य आसानी से बनने की स्थिति जातक के अंदर होती है। बुध अगर जन्म कुंडली पर प्रभावी हो तो जहां व्यक्ति कई भाषाओं का ज्ञान रखने वाला होता है, वहीं ऐसा व्यक्ति वाणी के द्वारा कई बिगड़े काम को भी बना सकता है। बुध के बलवान होने से ही छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलता है, जीवन में धन संपत्ति पर्याप्त रूप से प्राप्त होती है। और बुध अगर बलवान हो तो जातक के जीवन में दीर्घायु भी ऐसा व्यक्ति बनता है, यानी जातक की आयु भी लंबी होती है। और कुंडली पर बुध का अशुभ प्रभाव अगर बन जाए, अगर जन्म कुंडली पर बुध देव प्रभावी अवस्था में ना हो, पीड़ित हो, दुर्योग बनाकर बैठे हुए हो, तो कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। बुध के पीड़ित होने पर तंत्रिका तंत्र से संबंधित समस्या होती है। नाक, कान और गले से जुड़ी हुई समस्याएं परेशान करती है। बुध अगर खराब अवस्था में विराजित हो तो व्यापारिक जीवन में असफलता मिलती है। नए कार्य व्यवसाय में जातक प्रयास करे तो नए कार्य व्यवसाय में अचानक असफलता मिलती है। भाई बहनों के साथ संबंध काफी नकारात्मक बने रहते हैं। इसको बुध जनित उपाय करके ठीक भी किया जा सकता है और बुध की पावर बढ़ा के बौद्धिक क्षमता को भी बढ़ाया जा सकता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में बुध के बलवान होने पर कैसा प्रभाव मिल सकता है। यह जानकारी आपके लिए ही आधारित है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है। आप इसे इसी आधार पर देखें। कर्क राशि वाले जातकों, 13 मार्च 2024 को बुध आपके नवम भाव पर, भाग्य भाव पर उदित होने वाले हैं। इसके कारण आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। नवम भाव से भाग्य, धर्म, पिता तुल्य लोगों के बारे में, धार्मिक यात्राओं के बारे में, हायर एजुकेशन के बारे में विचार किया जाता है। तो सबसे पहले आपके नवम भाव पर बुध का प्रभाव होगा तो अनेक प्रकार के लाभ आपको कर्म क्षेत्र के मामले में आपको मिलने वाला है। करियर के मामले में सभी प्रकार की रुकी हुई योजनाओं में एक बार पुनः रफ्तार आपको मिल सकती है। और यदि आप अपने जीवन में पिछले समय से ही भटकाव का अनुभव कर रहे हैं, कार्यों में बार बार रुकावट का अनुभव कर रहे हैं, तो 13 मार्च 2024 से बुध की भाग्य भाव पर बलवान अवस्था आपको जीवन में इस समयावधि में कार्यों में एकरूपता देने के लिए सहायक है। आपके मन में यदि कोई नया विचार है, नया कार्य व्यवसाय यदि आप आरंभ करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत ही जबरदस्त और श्रेष्ठ रहने वाला है। इस समयावधि में धार्मिक स्थलों की यात्राएं आपके जीवन में होने वाली है। आध्यात्मिक क्षेत्रों में आपकी अच्छी खासी रुचि देखने के लिए मिलेगी। धर्म कर्म में आपकी भागीदारी और धार्मिक कार्यों में आपका विशेष जुड़ाव कर्क राशि वाले जातकों का बना हुआ
रहने वाला है। बुध की सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर जाने वाली है। तो यदि आप इस समयावधि में पिछले समय से ही परिवार में किसी प्रकार की नकारात्मकता अनुभव कर रहे हैं तो यहां पर आपके जीवन में स्थिति श्रेष्ठ दिखाई दे रही है। पारिवारिक शुभता आपके लिए बनने वाली है। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग आपको आसानी से मिल सकता है। इसके अतिरिक्त यदि आप इस समयावधि में संतान को लेकर किसी प्रकार से चिंतित हैं, संतान की तरक्की और संतान के मामले में उत्तम संभावना आपके लिए बन रही है, उत्तम स्थिति आपके जीवन में बन रही है, संतान का सहयोग आपको एक और मिलेगा। वहीं यदि आप इस समयावधि में नए शिशु का इंतजार कर रहे हैं, आपके जीवन में संतान नहीं है, तो संतान के लिए भी यह समय श्रेष्ठ स्थिति बना सकता है। व्यापारिक मामलों में जुड़े हुए कर्क राशि वाले जातकों के लिए भी यह समय शुभता देने वाला है और सामाजिक छवि दर्शकों आपकी काफी अनुकूल बन सकती है, काफी बेहतर बन सकती है। इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में मिल सकता है। उपाय की जानकारी दिया जाए, जीवन में सात्विकता और शुद्धता जरूर बरतें। वर्तमान में बुध नीचस्थ अवस्था में विराजित हैं तो आपको इस समयावधि में पूजा पाठ पर विशेष ध्यान देना चाहिए, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए तथा अपनी बुद्धि को सात्विक और बेहतर बनाए रखने के लिए रोजाना मेडिटेशन करना भी आपके लिए सहायक है। शनि की ढैया का प्रभाव भी आपके ऊपर चल रहा है। रोजाना यदि आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं तो आपके जीवन में स्थिति श्रेष्ठ बनने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही हो, आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर के माध्यम से या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करेंगे। ओम नमः शिवाय।